नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7 निश्चय 3 के तहत बिहार के हर गांव में बनेगी दुग्ध उत्पादन समिति। पशुपालकों को मिलेगा उचित मूल्य, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म। बिहार में खुलेंगे 3 नए निगरानी थाने। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तेज होगी जांच। स्पीडी ट्रायल से दोषियों को जल्द मिलेगी सजा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शहीद सैनिकों के आश्रितों को अपने जिले में मिलेगी सरकारी जमीन। पहले 5 साल तक नहीं देना होगा कोई लगान। बिहार सरकार बनाएगी सरकारी स्कूलों की जमीन का डेटा बैंक। अतिक्रमण पर लगेगी रोक। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका। वायरल बुखार के कारण पहला मैच नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज टीम में हुए शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हर गांव में बनेगी दुग्ध उत्पादन समितियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 के तहत राज्य के हर गांव में दुग्ध उत्पादन समितियां बनाने की योजना की घोषणा की है, जिससे पशुपालकों को उचित मूल्य मिलेगा और बिचौलियों की पकड़ कमजोर होगी। अब तक 25,593 गांवों में समितियां बन चुकी है और शेष 2 वर्षों में पूरी होंगी। और इसके साथ ही राज्य की हर पंचायत में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोलने का लक्ष्य है, जिसमें महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। योजना से ग्रामीण रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। राजनीतिक दृष्टि से यह कदम ग्रामीण और महिला वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति भी मानी जा रही है। बिहार में खुलेंगे 3 नए निगरानी थाने। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करते हुए अररिया, पूर्णिया और कटिहार में 3 नए निगरानी थाने खोलने का फैसला लिया है। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और बढ़ती शिकायतों को देखते हुए जांच और कार्रवाई तेज की जाएगी तथा स्पीडी ट्रायल पर जोर रहेगा, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार उन्मूलन में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया और विभाग ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ ट्रैप मामलों में शिकायतकर्ताओं की रकम लौटाकर आम लोगों का भरोसा मजबूत किया। शहीदों के आश्रितों को मिलेगी अपने जिले में सरकारी जमीन। बिहार सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सरकारी जमीन देने की नई व्यवस्था मंजूर कर ली है। अब परिवारों को अपने जिले और प्रखंड में ही खेती और रहने के लिए जमीन मिलेगी, जिससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योजना में थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों के शहीदों के परिवार शामिल है। लाभार्थियों को पहली 5 साल कोई लगान नहीं देना होगा और जमीन केवल सरकारी और विवाद रहित होगी। और लाभ पाने के लिए आश्रित का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। बिहार में सरकारी स्कूलों की जमीन का बनेगा पूरा डेटा बैंक। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों की जमीन का डेटा बैंक बनाने जा रही है, जिसके लिए हर जिले में स्टेक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी स्कूलों की भूमि का पूरा लेखा जोखा रखेंगे, जिससे अतिक्रमण रुकेगा और चहारदीवारी निर्माण में विवाद नहीं होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि पहले गणित, फिजिक्स जैसे मूल विषयों के शिक्षकों की बहाली TRE 4 के तहत की जाएगी। उसके बाद शारीरिक शिक्षा व संगीत शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार होगा। विशिष्ट शिक्षकों को सभी देय लाभ मिलेंगे और वे भविष्य में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे। वहीं अल्पसंख्यक या संस्कृत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा फिलहाल संभव नहीं है। अवैध पार्किंग और सड़क किनारे गाड़ियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की समस्या को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखने, सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग, सीसीटीवी निगरानी, वन वे व्यवस्था के पालन, जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण और अनावश्यक कट बंद करने को कहा। अवैध पार्किंग और सड़क किनारे बिक्री के लिए खड़ी गाड़ियों को जब्त कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। नगर विकास, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन समेत सभी विभागों को समन्वय के साथ अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना लागू करने को कहा गया। नेहरू पथ, गांधी मैदान, अशोक राजपथ सहित कई मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। अस्पताल में मृत्यु होने पर परिजनों को अनिवार्य रूप से मिलेगा शव वाहन। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि सरकारी अस्पतालों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों की मांग पर अनिवार्य रूप से शव वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब, निसहाय, राशन कार्डधारी परिवारों, दुर्घटना में मृत तथा पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों के लिए यह सुविधा मुफ्त होगी। शव को स्ट्रेचर या ट्रॉली से सम्मान पूर्वक ले जाया जाएगा और सफेद चादर से ढका भी जाएगा। यदि अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध नहीं हो तो अधिकतम 2,000 रुपए परिवहन पर खर्च किए जा सकते हैं। शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले से बाहर परिवहन हेतु 102 एम्बुलेंस सेवा का उपयोग भी किया जाएगा। अंबेडकर स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता ने तोड़े आवेदन के रिकॉर्ड। राज्य के 91 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के नामांकन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को कुल 1,42,357 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,03,195 मान्य पाए गए। 2,895 रिक्त सीटों के मुकाबले आवेदन कई गुना अधिक है। कक्षा 1 की 2,627 सीटों के लिए 59,453 और कक्षा 6 की 268 सीटों के लिए 43,742 आवेदन आए। इससे हर सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा स्पष्ट नजर आ रही है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है, जिसमें कक्षा 1 में ऑनलाइन लॉटरी और कक्षा 6 में राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। बिहार विधानसभा ने मनाया 106वां स्थापना दिवस। बिहार विधानसभा ने अपना 106वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया, जिसमें संयुक्त सदन की कार्यवाही का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और अन्य अतिथियों ने किया। समारोह में डिजिटल नेशनल ई विधान ऐप लॉन्च कर विधानसभा को कागज रहित डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ाया गया, जिससे पारदर्शिता और सुशासन को बल मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अन्य नेताओं ने डिजिटल पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पर शुभकामनाएं दी। 1921 की ऐतिहासिक शुरुआत से जुड़ी यह परंपरा अब तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है। गंगा जलमार्ग विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। बिहार में गंगा सहित अन्य नदियों पर जलमार्ग तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे यात्री और मालवाहक जहाजों का परिचालन बढ़ा है। पटना के गायघाट बंदरगाह के बाद सोनपुर के कालू घाट में जेटी तैयार है और आईवी एक्ट 2021 के तहत जहाजों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कुल्जी में जहाज रिपेयरिंग केंद्र और पहलवान घाट के पास विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा, जबकि इसी महीने वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है। इन परियोजनाओं से रोजगार, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सेमिनार में अधिकारियों ने प्रशिक्षण, निवेश और विभागीय समन्वय के जरिए जल परिवहन क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं बताई। विदेशी निवेश से मजबूत होगा बिहार का बिजली ढांचा और उत्पादन। बिहार सरकार ने अपने पावर सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की दक्षिण एशिया निदेशक सुजाता गुप्ता के साथ बैठक की। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वितरण नेटवर्क सुधार पर चर्चा हुई। एडीबी ने राज्य के प्रयासों की सराहना की और सतत विकास तथा बड़े निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। इस पहल से बिहार में आधुनिक तकनीक और कम लागत वाली बिजली आपूर्ति संभव होगी। महाशिवरात्रि शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन और डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर सिमली स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु और धार्मिक झांकियां अशोक राजपथ होते हुए गायघाट पहुंचेगी। शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। यात्रा मार्ग पर सफाई, रोशनी, पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के लिए 53 स्थानों पर दंडाधिकारी तैनात किए जाएंगे और इसके साथ ही शस्त्र प्रदर्शन और डीजे पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा तथा आयोजकों को आवश्यक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और समिति के सदस्य भी शामिल हुए। जब्त शराब 15 दिनों में नष्ट करना होगा अनिवार्य। बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने जब्त शराब, वाहनों और भूमि के अधिहरण व नीलामी की प्रक्रिया व एकरूपता लाने के लिए नई एसओपी जारी की है। इसके तहत 30 से 90 दिनों के भीतर जब्ती या मुक्ति का निर्णय लिया जाएगा और मालिकों को सुनवाई का अवसर मिलेगा। रसायन जांच रिपोर्ट मिलने के 15 दिनों के भीतर शराब नष्ट करना अनिवार्य होगा तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी। अधिहरण से पहले आवश्यक प्रतिवेदन और नोटिस अनिवार्य किए गए हैं और इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, कानूनी असमानता खत्म करना और शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव देर रात हुए गिरफ्तार। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना स्थित आवास से देर रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए आईजीआईएमएस और फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तनाव भी हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट में कार्रवाई को साजिश बताया गया और अस्पताल में बेड न मिलने का आरोप भी लगा। वकील ने कहा कि पुराने केस में जमानत पहले से थी और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी नहीं हुआ। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है, जहां जमानत याचिका दायर हो सकती है और आगे का फैसला अदालत करेगी। हर घर नल का जल योजना में लापरवाही, 2 अभियंता हुए निलंबित। हर घर नल का जल योजना की समीक्षा में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 2 कार्यपालक अभियंताओं अमित कुमार और मोहम्मद अख्तर को निलंबित कर दिया।
इस जांच में शिकायत निवारण में देरी, अनुरक्षण कार्यों की कमजोर निगरानी, निविदा प्रक्रियाओं में अनियमितता और वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन जैसे मामले सामने आए। विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत ये कार्रवाई की और मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। वायरल बुखार के कारण पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला मुकाबला यूएसए से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वायरल बुखार के कारण ये मैच नहीं खेल पाएंगे। चोटिल हर्षित राणा की जगह मोहम्मद सिराज टीम से जुड़ चुके हैं। ओपनिंग में बदलाव की संभावना है, जहां संजू सैमसन की जगह ईशान किशन को अभिषेक शर्मा के साथ मौका मिल सकता है। पिछली सीरीज में सैमसन का प्रदर्शन कमजोर रहा था। भारत की संभावित प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन नजर आ सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नागेंद्र कुमार, राजेश सहनी, अनवर करीम खान, दिलीप कुमार, राजेश सहनी, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, शंभू रजक, सोनाली कुमारी, राजकिशोर महतो, रंजय तिवारी, अमरजीत यादव, राजेंद्र तांती, हरेंद्र सिंह, संजय गिरी, अमित पासवान, बाबूलाल मरांडी, कामेश्वर सिंह, पीके सिन्हा, मनोज दास, दीपक कुमार और नंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति कैसी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।